डिवाइन सिम्फनी, भगवान गणेश का अद्भुत रूप। हिंदू पौराणिक कथाओं के दिव्य क्षेत्र में भगवान गणेश बाधाओं को दूर करने वाले और ज्ञान के संरक्षक के रूप में जाने जाने वाले एक दिव्य रूपी मौजूद हैं। उनका अनोखा रूप ज्ञान, प्रतीकवाद और सभी चीजों के अंतर संबंध का एक उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व है। सिर, हाथी जैसी बुद्धि। भगवान गणेश के चमत्कारिक रूप के केंद्र में उनकी सबसे विशिष्ट विशेषता एक हाथी का सिर विराजमान है। उनकी बड़ी दयालु आंखें जीवन की जटिलताओं से निपटने के लिए आवश्यक विशाल ज्ञान और धारणा का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनकी लंबी घुमावदार सूंड लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता का प्रतीक है, जो हमें बदलाव और नए अनुभवों के लिए खुले रहने की याद दिलाती है। कान, ध्यानपूर्वक सुनना। गणेश के हाथी के कान सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं, वे हमें सक्रिय रूप से सुनने के महत्व की भी याद दिलाते हैं। वे हमें अपने आसपास की दुनिया के प्रति चौकस रहने, दूसरों को गहराई से समझने और ज्ञान को विनम्रता के साथ अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ट्रंक अर्थात सूंड, अनुकूलनशीलता और ताकत। हाथी की सूंड शक्ति और निपुणता का भी प्रतीक है। यह हमें मजबूत और अनुकूलनीय दोनों बनना सिखाता है, जीवन की चुनौतियों को शालीनता और लचीलेपन के साथ संभालने में सक्षम बनाता है। दांत, त्याग और समर्पण। गणेश जी का टूटा हुआ दांत त्याग और समर्पण की कहानी कहता है। यह हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति में हमें अपने एक हिस्से का बलिदान देना पड़ सकता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि अपूर्णताएं सुंदर और सार्थक हो सकती हैं। आंखें, धारणा और अंतर्दृष्टि। भगवान गणेश की 4 आंखें हैं, जो भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों को एक साथ देखने की उनकी क्षमता का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये आंखें हमें सतह से परे देखने, जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पहलुओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की याद दिलाती हैं। मुंह, शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। उनके मुख में मीठा मोदक है, जो दिव्य पोषण और खुशी का प्रतीक है। यह हमें अपने शब्दों को सावधानी से चुनने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि उनमें हमारे और दूसरों के जीवन में खुशी या दुख पैदा करने की शक्ति होती है। पेट, संतोष। गणेश का बड़ा, गोल पेट संतुष्टि और प्रचुरता का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा धन हमारे पास जो कुछ है, उससे संतुष्ट रहने में निहित है और आंतरिक समृद्धि भौतिक संपत्ति से परे है। अंग, संतुलन और सद्भाव। भगवान गणेश के 4 अंग 4 प्रमुख दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन और सद्भाव के महत्व पर जोर देते हैं। वे हमें अपने शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक आयामों के बीच संतुलन बनाए रखने की याद दिलाते हैं। चूहा, इच्छाओं को वश में करना। गणेश के चरणों में उनका वफादार साथी, एक छोटा चूहा बैठा है। यह इच्छाओं और आग्रहों पर उनकी महारत का प्रतीक है। यह हमें अपने आवेगों को नियंत्रित करने और अनुशासन और आत्मनियंत्रण विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ईश्वरीय स्वरूप, सभी चीजों की एकता। अंततः भगवान गणेश का स्वरूप यह संदेश देता है कि अस्तित्व के सभी पहलू आपस में जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार हाथी के सिर वाला देवता विविध गुणों और प्रतीकों का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है, उसी प्रकार हम सभी भी विभिन्न गुणों का एक जटिल मिश्रण हैं, और यह इस विविधता में है कि हम अपनी सच्ची ताकत और ज्ञान पाते हैं। इस प्रकार भगवान गणेश के दिव्य रूप की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में सन्निहित कालातीत ज्ञान और प्रतीकवाद की गहन याद दिलाती है, जो इसके महत्व पर विचार करने वालों के लिए मूल्यवान जीवन सबक और मार्गदर्शन प्रदान करती है। Thank you for watching. If you enjoyed this video and want to see more content like this, don't forget to hit that subscribe button and turn on the notification bell. By subscribing, you'll stay updated with our latest uploads and join our amazing community of viewers. Your support means the world to us, and it helps us continue creating content you love. So click that subscribe button now, and we'll see you in the next video.